तो आपको फैट लूज़ करना है एंड मसल भी गेन करना है एक साथ में, आई कैन हेल्प विद इट। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं हाउ टू लूज़ फैट एंड गेन मसल एट द सेम टाइम। सो इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं एंड काफ़ी लोग इस पे अलग अलग चीज़ें बताते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा कि ये चीज़ असली में होती भी है या नहीं होती है। बात करें लाइक अगर आपका वेट 80 kgs है एंड आपने उस पर बॉडी रिकम्पोजिशन की है एंड आपका वेट फिर से 80 kg ही है बट आपका फैट कम हो गया है आपका एंड मसल बढ़ गया हुआ है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं एंड हम सबको समझेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो पूरी ज़रूर देखना। तो जो बॉडी रिकम्पोजिशन है ये किसके लिए वर्क करती है? ये स्टार्टिंग में वर्क करती है एक न्यूबी के लिए। जो एक न्यूबी लिफ्टर होता है, जब वो नया नया बंदा होता है, जब वो जिम जाता है, उसने कभी भी वेट्स उठाए नहीं होते हैं, तो वो अगर बंदा कैलोरी डेफिसिट में भी खाए तो उसका मसल ग्रो होगा, क्योंकि उसके मसल को कोई भी स्टिमुलस कभी नहीं मिला है। तो जैसे ही उसको स्टिमुलस मिलेगा मसल को एंड थोड़ा सा प्रोटीन वो खाना शुरू होगा, तो उसका जो कैलोरी डेफिसिट स्टेट होगी वो फैट भी लूज़ करवाएगी एंड मसल भी गेन करवाएगा उसका प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये एक न्यूबी लिफ्टर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, तभी वो न्यूबी गेन्स हम जिसको बोलते हैं कि इतना ज़्यादा प्रोग्रेस मिलता है हमें फर्स्ट 1 ईयर में, हमें इतना अच्छा प्रोग्रेस मिलता है। तो हमें न्यूबी जो गेन्स होते हैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप स्टार्टिंग में मोटे हैं तो आप कैलोरी डेफिसिट में भी मसल गेन कर सकते हैं एंड फैट को लूज़ कर सकते हैं एट द सेम टाइम। अगर हम बात करें एक लिफ्टर की जो एक्सपीरियंस लिफ्टर है एंड उसको अगर बॉडी रिकम्पोजिशन करनी है, तो उसकी बॉडी रिकम्पोजिशन इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। जब वो बॉडी रिकम्पोजिशन करने की कोशिश करेगा तो वो कैलोरी डेफिसिट में जाएगा, उसका मसल गेन वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एज ए एक्सपीरियंस उसने स्टार्टिंग में मसल गेन वगैरह किया है, तो उसके बॉडी को पता है कि जब वो सरप्लस में होगा तभी गेन करना होता है मसल को। ये सब तो आपको ही पता होगा कि जब भी हमारी बॉडी सरप्लस में हम खाते हैं तो हमारा मसल गेन होता है, बट अगर हम फैट लॉस की डाइट हम खा रहे हैं तो उसमें हमारा मसल गेन नहीं होता है। एज ए एक्सपीरियंस लिफ्टर जब वो कैलोरी डेफिसिट में जाता है एंड अपना प्रोटीन अच्छा खासा रखता है, तो उसका जो मसल है वो वहाँ पे मेंटेन रहता है एंड उसका अगर आप बहुत कम प्रोटीन खाएंगे तो आपका मसल लॉस हो सकता है वहाँ पर, बट अगर आप अच्छे से प्रोटीन खा रहे हैं तो आपका मसल वहाँ पे मेंटेन रहेगा एंड आपका फैट वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके कम होता रहेगा एंड आपकी बॉडी अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली उसी को ज़्यादा बॉडी रिकम्पोजिशन हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी का जो मसल मास है वो मेंटेन रहना चाहिए एंड हमारा बॉडी का फैट सारा गिर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप फैट लॉस डाइट इतनी एक्सट्रीमली फॉलो करेंगे, लाइक अगर आप का वेट 70 kgs है एंड आप कैलोरीज खाएंगे उसमें से 1200 1300 एंड आपका प्रोटीन वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होगा, तो आपका मसल लॉस, वाटर लॉस सब हो जाएगा। फैट लॉस तो होगा ही साथ में, लेकिन आपकी बॉडी इतनी लूज टाइप हो जाएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने ये क्या कर दिया है। आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जो ये बॉडी रिकम्पोजिशन होती है, हाउ टू लूज़ फैट एंड गेन मसल एट द सेम टाइम, ये ऐसा वर्क नहीं करता है। आपको बेसिकली जब आप 1-2 साल हो जाते हैं आपको जिम जाते हुए, तो आपको जब मसल गेन करना होता है तो आपको सरप्लस डाइट फॉलो करनी पड़ती है। सरप्लस डाइट मैं तभी कहता हूँ कि हमेशा लीन गेन ही फॉलो करें। लाइक आपको हमेशा लीन बल्क करना चाहिए। आप अगर इतना ड्रास्टिकली वेट अपना बढ़ा देंगे, लाइक 2 मंथ्स में आप 10 kg 20 kg इंक्रीज़ कर देंगे, तो मोस्टली जो आपका मसल होता है, मसल इतना जल्दी नहीं बढ़ता है साइज़। आपको कम से कम लाइक अगर आप 5-6 महीने के लिए गेन कर रहे हैं तो आपका मसल गेन होता है वहाँ पर। एज ए एक्सपीरियंस आपका मसल गेन आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। लाइक फर्स्ट 2-3 ईयर्स आपका जो मसल गेन प्रोसेस होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। आप लाइक 8 to 10 kg मसल भी गेन कर सकते हैं आपने पहले 2 सालों में, बट आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक्सपीरियंस लिफ्टर बन जाते हैं तो आपका मसल गेन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होने लगता है। लाइक 1 साल में आप 1 kg 2 kg मसल मास बनाएंगे, बट जब भी आप आगे जाके अपना ये वाला फैट लॉस एंड मसल गेन एट द सेम टाइम वाली चीज़ करेंगे तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी वहाँ पे, क्योंकि आपको सरप्लस डाइट में खाना ही पड़ेगा। जब भी अगर आपने वेट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया एक ही बारी में एंड जब आप उसको काटने की कोशिश करेंगे, चाहे लाइक आप जब फैट लॉस डाइट में जाएंगे, तो वहाँ पर आपका मसल गेन नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट डाइट में खा रहे हैं। तो वहाँ पे आप अपनी बॉडी रिकम्पोजिशन का मतलब मैंने स्टार्टिंग में वैसे ही इसलिए बता दिया कि लाइक अगर मैं 80 kgs खाऊँ एंड मेरी बॉडी में फ़ैट है एंड मसल भी है, लाइक अगर मेरा बॉडी फैट परसेंटेज वहाँ पे 22% है एंड वहाँ पर मैं अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना चाहता हूँ, तो मैं इतना स्लोली वहाँ पर कट करूँगा, लाइक मैं 6 to 8 मंथ्स लगाऊंगा कट करने में, कि जो मेरा मसल मास है वो मेंटेन रहे या मेरा बॉडी का फैट सारा गिर जाए। तो वहाँ पर मेरा जो वेट है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लाइक 5 to 6 kgs मैं वहाँ पे कम कर दूंगा, सिर्फ फैट से उतारूंगा एंड थोड़ा बहुत वाटर वेट, ऑफ कोर्स मैं कार्ब्स का इंटेक थोड़ा सा कम करूँगा तो वाटर वेट वहाँ पर थोड़ा गिर जाएगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है आप अपना मसल मास मेंटेन रहें एंड आपका बॉडी रिकम्पोजिशन वही होगा।
तो इस वीडियो के कंक्लूजन से हमें पता चलता है कि एक जो न्यूबी लिफ्टर होता है उसके लिए बॉडी रिकम्पोजिशन करना एक अलग वे है, एंड जो एक एक्सपीरियंस लिफ्टर होता है उसके लिए बॉडी रिकम्पोजिशन करना एक अलग वे है। तो अगर आप न्यूबी लिफ्टर हैं तो आप मसल गेन एंड लूज फैट एट द सेम टाइम वाली चीज़ कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे बेनिफिट भी बहुत मिलेगा। आप एक बार एक अच्छे बॉडी फैट में परसेंटेज में आ सकते हैं, लाइक 15 to 14% की आप कैटेगरी में आज थोड़ा सा मसल मास बना दे। उसके बाद आप एक सरप्लस डाइट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको सरप्लस डाइट में जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको एकदम कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में नहीं मिलेगा। लाइक बॉडी रिकम्पोजिशन करनी है आपको स्टार्टिंग में, तो हमेशा वही चीज़ फॉलो करें एंड उस चीज़ में ना घुसे। तो इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी कि कैसे ये बॉडी रिकम्पोजिशन वर्क करती है, एंड फैट लॉस वगैरह की डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर मैंने सारी बना चुकी है, इसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा आपको। एंड मेरे चैनल पर मैंने और भी रेसिपीज़, न्यूट्रिशन वगैरह की वीडियोज़ बना चुका हूँ। एंड अगर आपको कोचिंग के बारे में कुछ पता लगाना तो मैंने सारे डिस्क्रिप्शन के लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, आप मेरी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, प्लान्स एंड ऑल। सो मिलते हैं जल्दी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।